के हैं, एनसी से आए आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दाड़े मत मारिए और कांग्रेस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ी बात देखा। अगर कोई सवाल आपसे पूछे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया। हाँ तो और क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, आपकी उनके साथ नजदीकियां हैं, मुझे पता है। मेरी नजदीकियां आपके साथ भी हैं, मेरी नजदीकियां आपके अध्यक्ष जो पहले थे रविंद्र रैना उनके साथ भी थी, अभी सत शर्मा जी उनके साथ भी हैं। चढ़ते सूर्य को सलाम करते हैं सारे, आप सुरेंद्र चौधरी जी के खास हैं। सवाल इनसे कोई पूछे, अगर इनसे कोई सवाल पूछे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया। साबित कीजिए ना, आप क्या साबित कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप साबित कीजिए ना। शास्त्री जी को गुस्सा आ गया, भाई है आप क्या भाई मुझे बताओ ना, क्या भाई शास्त्री जी को गुस्सा आ गया, शास्त्री जी गुस्से में। उमर साहब आपको अच्छे लग रहे हैं? कोई अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन आइडियोलॉजी एनसी में जाने वाले हैं, सदन में क्या एनसी में जाने वाले हैं ये कौन आप क्या यार, जाओ नेशनल एनसी में जाने वाले हैं। खुबा है, आपका कोई पता नहीं है शास्त्री जी, आपका कोई पता नहीं है। सुनिए पहले जनसंघ बीजेपी, पहले बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का फिर बीजेपी, कांग्रेस फिर बीजेपी। हमारी आइडियोलॉजी आप उमर साहब की तारीफ, सर्वे करने गया हूँ और साथी ठोक के कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में सर्वे करेंगे आप, सच बताइए, इधर हाथ रखिए दिल में। जनेऊ डाला है हमने, इसकी कसम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे बताएं, सदन में बहस हुई, क्या कविंदर गुप्ता जी सदन में नहीं थे, वो स्पीकर नहीं रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह स्पीकर नहीं रहे हैं, किसी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति की उंगली को भी खरोच आई, पीडीपी के किसी विधायक को खरोच आई? ये कौन सी सदन चलाई जम्मू कश्मीर में इन्होंने? और शर्म कहूंगा, ये जम्मू के दोनों मंत्री कठपुतली हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अरे आप सनातनी भी हैं, आप सनातन के साथ चलने वाले भी हैं, केवल पेंशन और सैलरियों के लिए मत ये अपने पद, यानी कि अब जो नेता काम करेंगे उससे भी तकलीफ है आपको? क्या काम किया यार, कर रहे हैं, क्या काम किया? सतीश शर्मा क्या दिन रात एक करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है सवाल, मतलब वो भी आपको बच नहीं रहा। लेक्चरर की पोस्ट जो है उसको लेकर बवाल है, सतीश शास्त्री नाराज है। सतीश शास्त्री कह रहे हैं कि अगर इतनी पोस्टें निकली हैं तो हिंदी कहां गई, मां बोली, और उसके बाद संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, सबसे प्राचीन। इतिहास कर दिख लीजिए और या फिर गूगल कर लीजिए। सतीश जी क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया है, वो तो भारतीय संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते हैं। ये कश्मीर हमेशा काश्यप की धरती रहा है, यहाँ पर संस्कृत सर्वप्रथम रही है, जहाँ पर भगवान की पदवी पाने वाले शंकराचार्य यहाँ पर आए, जिन्होंने सनातन का प्रचार किया। आज शंकराचार्य के नाम से वहाँ पर भगवान शिवलिंग के रूप में महादेव बैठे हुए हैं। वहाँ पर हरि पर्वत है, जिसका जिक्र इन्होंने कड़वे शब्दों में भी किया था कि हम हरि पर्वत का नाम चेंज करेंगे, शंकराचार्य का नाम चेंज करेंगे, और इनकी कहीं ना कहीं मंशा वही है कि राष्ट्रभाषा को समाप्त करना, हिंदी और डोगरी और संस्कृत को आगे नहीं बढ़ने देना। राष्ट्र की बात कीजिए, राष्ट्र की जो भाषा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्र की नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या राष्ट्र की भाषा नहीं बोलती? नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक नेता को हिंदी आती है? मैं ये कह रहा हूँ, सुरेंद्र चौधरी क्या उर्दू बोलते हैं? माननीय वो हिंदी भी बोलते हैं, डोगरी भी बोलते हैं, पुंछी भी बोलते हैं, सारी। अगर उनको आप एक भाषा पे नहीं ना बोल सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकर मेरी बात, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद पे बलबूते पे सरकार बनाई है, आपको वो भी तकलीफ है। कॉन्फ्रेंस के हैं, एनसी से आए आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दाड़े मत मारिए और कांग्रेस के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ी बात देखा। अगर कोई सवाल आपसे पूछे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया। हाँ तो और क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, आपकी उनके साथ नजदीकियां हैं, मुझे पता है। मेरी नजदीकियां आपके साथ भी हैं, मेरी नजदीकियां आपके अध्यक्ष जो पहले थे रविंद्र रैना उनके साथ भी थी, अभी सत शर्मा जी उनके साथ भी हैं। चढ़ते सूर्य को सलाम करते हैं सारे, आप सुरेंद्र चौधरी जी के खास हैं। सवाल इनसे कोई पूछे, अगर इनसे कोई सवाल पूछे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो गया। साबित कीजिए ना, आप क्या साबित कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप साबित कीजिए ना। शास्त्री जी को गुस्सा आ गया, भाई है आप मुझे बताओ ना, क्या भाई शास्त्री जी को गुस्सा आ गया, शास्त्री जी गुस्से में। आप मुझे बताएं, सदन में बहस हुई, क्या कविंदर गुप्ता जी सदन में नहीं थे, वो स्पीकर नहीं रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह स्पीकर नहीं रहे हैं, किसी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति की उंगली को भी खरोच आई?
पीडीपी के किसी विधायक को खरोच आई? ये कौन सी सदन चलाई जम्मू कश्मीर में इन्होंने? यानी कि अब जो भाजपा के नेताओं को उठा 5 दिन काला दिवस होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री जी से, ये 5 दिन सदन के ब्लैक डे के दिन के हिसाब से मनाए जाने चाहिए। माननीय राठौर साहब 7 बार विधायक रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और शर्म कहूंगा ये जम्मू के दोनों मंत्री कठपुतली हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अरे आप सनातनी भी हैं, आप सनातन के साथ चलने वाले भी हैं, केवल पेंशन और सैलरियों के लिए मत ये अपने पद। यानी कि अब जो नेता काम करेंगे उससे भी तकलीफ है आपको? क्या काम किया यार? कर रहे हैं, क्या काम किया? सतीश शर्मा क्या दिन रात एक करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है सवाल, मतलब वो भी आपको बच नहीं रहा। उमर साहब जी की प्रशंसा, ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ऐसा नेता खाली माला। पहले आप अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, उसके बाद आपने तमाम उन नेताओं की तारीफ की, रमन भल्ला साहब की तारीफ की, आप उमर अब्दुल्ला साहब की तारीफ। अच्छी नहीं है आइडियोलॉजी। उमर साहब आपको अच्छे लग रहे हैं? कोई अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आइडियोलॉजी एनसी में जाने वाले हैं। सदन में क्या किया एनसी में जाने वाले हैं ये कौन? आप क्या यार नेशनल एनसी में जाने वाले हैं। खुबा है, आपका कोई पता नहीं है शास्त्री जी, आपका कोई पता नहीं है। पहले बीजेपी, पहले बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का, फिर बीजेपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी। आप उमर साहब की तारीफ। सर्वे करने गया हूँ और साथी ठोक के कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में सर्वे करेंगे आप? सच बताइए, इधर हाथ रखिए दिल में। जनेऊ डाला है हमने, इसकी कसम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, वो कश्मीर को लेकर चलना चाहते हैं, चलें। मुझे सिर्फ इतना उत्तर दें, ये जम्मू संभाग है, महाराजा हरि सिंह की ये जगह है, बहु फोर्ट जहां पर है, जहां पर शेरे कश्मीर भवन क्यों बना? डोगरा शेर भवन क्यों नहीं बना? डुगरे शेर क्यों नहीं बना? मौलाना आजाद स्टेडियम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां पर महाराजा हरि सिंह के नाम से स्टेडियम क्यों नहीं बना? बिमल जी, आप डोगरा हैं, क्या बताएं, महाराजा हरि सिंह के नाम से कोई स्टेडियम, कोई ग्राउंड, कोई पार्क, या हरि सिंह पार्क अभी बनी है? तो उठानी थी ना आवाज, आपने क्यों नहीं उठाई? उठा रहा हूं ना, अब उठाने भी नहीं दे रहे हैं। आवाज आपने तब उठाई नहीं जब बन रहे थे यार। पैदा डॉक्टर फारूदुल्लाह साहब 80-85 साल के हैं, मैं 1975 में 78 में आकर पैदा हो रहा हूँ, तो अब आवाज उठा रहा हूँ, अब उठाने नहीं दे रहे। आप उठाइए, सुनिए। जी जी बोलिए। मैं आपको बता दूं, हमारी मंशा कोई नहीं है, ना ही चुनाव लड़ने की कोई मंशा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अनुभव की जरूरत होती है। जब अनुभव होगा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन आपने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई कठपुतलियां हैं, बताएं ना, नाम लीजिए, जम्मू कश्मीर बताएं। ऐसे बोल रहा हूं, उनको खुद पता है, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है अंदर से हम फंस चुके हैं। देखो बिमल जी, कल तुहें कोई बड़ा चेक लबना जी, तो सारे चैनल चाहिए हो, तुहें इन्नी सैलरी लबनी, तुझे भी मंथन करना है ना? मैं नहीं करता मंथन, मैं नहीं करना मंथन। ये अंदर की बात है ना, पीछे से देखो, पीछे से क्या हो, आगे से कोई मंथन नहीं। पैसे ज्यादा मिलते हैं वो भागता है, ये सारा खेल। अगर आपको पैसे मिले तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे? अगर मैं ऐसा होता ना, तो फिर आप सवाल ही उठा रहे हैं। खाते चेक कीजिए, आप खाते क्या, आप सवाल ही उठा रहे हैं। मैं कुंडली देखकर, यानी कि आप अपने आप को दूध का दूल्हा कह रहे हैं, आप अपने आप को दूध का दूल्हा कह रहे हैं, बाकी सब पैसे खाते हैं, यही मतलब हुआ? देखिए, आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी के हिसाब से चलना चाहिए। आप मुझे, आपने कितनी आइडियोलॉजी है तो चेंज कर दी। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? आपने वो अरविंद केजरीवाल ने हिस्ट्री का कोई सेशन थोड़ी ना चल रहा है, वो तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन बात ये, आपको मैं वो भी बता दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप सतीश शास्त्री जी हमारे भावुक हो चुके हैं। करिए मत, एनसी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ना ही एनसी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। हम यूं ही बोलेंगे, 1 दिन जेल भेज देंगे, 2 दिन भेज देंगे, 10 दिन भेज देंगे। बेल पर वो भी आते थे, बेल पर हम भी आएंगे। ये भारत की बात हो रही है, ये राष्ट्र की बात हो रही है। अगर ये रेजोल्यूशन की जगह सदन में चर्चा कराते, विधानसभा पर, जो अपनी अपनी विधानसभा से लोग जीत कर गए, मुझे बताएं 5 दिन में निकला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे नेता। कश्मीर से कितनी सीटें आई बीजेपी को, ये बताएं। देखिए, आप सुनिए, कश्मीर से कितनी सीटें आई ये बताएं। मुझे बताएं जम्मू कश्मीर से कितनी आई? कश्मीर से कितनी सीटें आई वो बताएं। आप मुझे बताएं, कश्मीर में कश्मीरियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि नहीं दिया? आप एक जर्नलिस्ट, चलो मेरी बात सुनिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। शास्त्री जी, कश्मीर से कितनी सीटें आई ये बताएं। अरे मेहरा साहब,
भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट मिला है जम्मू कश्मीर में, और मान लिया। 21 पॉइंट कुछ नेशनल मान लिए जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल भारतीय सही बोल रहे जनता हो। पार्टी आज कश्मीर से कितनी सीटें आई? वोट शेयर में सबसे बड़ी पार्टी है। कश्मीर से कितनी सीटें आई बताएं? 0। शून्य आई। तो केंद्र ने करोड़ों रुपए लगा दिए, सोने की चिड़िया जैसा माहौल वहां पे बना दिया, क्यों नहीं मिली सीटें? लोकतांत्रिक देश है, लोगों का जो, जैसे जम्मू में जम्मू से कितनी जम्मू आई? के डोगरों ने जम्मू कहा। जम्मू संभाग से बताइए कितनी? 29 सीटें आई भाई। 29 सीटें। आप तो वो शख्स हो जो कहते हैं भाजपा 5 से अधिक सीटें लेगी। भाई मैं साहब, बात सुनिए, बात सुनिए। मैं गधे की सवारी करूंगा। आप अपनी टीआरपी के लिए गलत जो शब्द, जो गंगा में गई हुई हड्डियां वापस नहीं आती हैं, और अनुभवी बनी है। टीआरपी के लिए थोड़ी ना मैं कर रहा हूं। मैं आपके ये पकड़िए आप माइक, ये आप पकड़िए। नेशनल आप मेरे से सवाल पूछिए। पूछता हूँ, पूछिए। विमल जी, आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भेजा है। नेशनल आप कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र जी आपके खास हैं, मेरे खास तो आप ही हैं। मुझे बताइए, आप नेशनल मेरे कॉन्फ्रेंस, खास तो आप ही हैं। आप एनसी से क्यों डरते हैं? मैं एनसी से, मैं किसी से नहीं डरता। आप मैं पत्रकारिता भगवान कीजिए, शंकर से खुलकर डरता हूँ। करिए। मैं और वही सुनिए, सवाल आप पूछ मुझे रहा हूँ। बताएं, ये वही सतीश आप मुझे शास्त्री है, बताएं, ये वही सदन सतीश में शास्त्री है मुझे बताएं, जिन्होंने कहा था 5 11 मई सीटें अगर भाजपा लेगी, की सवारी करूंगा। 1953 में 29 ली है, कीजिए। आप मुझे बताएं, आप बोल रहे हैं 25 विधायक ऐसे हैं, 25 विधायक आए, वो 25 से 28 कैसे हो गए, 29 कैसे हो गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेतावनी है, नगरोटा से एनसी सीट निकाल कर दिखाए, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का किया हुआ काम आज भी, वो एनसी नहीं कर रही थी जहां भाजपा, देवेंद्र सिंह राणा, वो तो स्वर्गीय है, डोगरा। ईश्वर उनकी और आत्मा को उनके- शांति दे, उन्होंने काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने कहा अगर था, वो सरकार बनते ही 10 अगर में PHE वाला अगर प्रबंध अगर करें। देवेंद्र सिंह करें। अगर देवेंद्र सिंह राणा अकेले भी अगर अपने बलबूते पे भी चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते, इसमें कोई भी भाजपा को कोई बड़ा रोल नहीं है। लेकिन बात यह है, विकास अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर धीरे कर रही है, गल्लां बढ़िया हुई हैं। बिल्कुल। मसला यह है कि मेरी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अर्ज है कि तुस पहले PHE वाले परमानेंट करो यार, ये निक्के मुट्टे बाकी मुद्दे करते रहोगे, आपस बहस चलती रहोगी। उसकी नहीं कर पाए थोड़ा एलजी भी आ देखो, सेंटर तुंदा फिर सुनाया, एक प्रावधान है, जब तक कैबिनेट नहीं बैठ, जदू सेंटर च तुंदी सरकार बीजेपी दी, एलजी साहब जेड़ा ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਖਚੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ PHE ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ रूप में ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਜਿਲੇ ਜਾਣੀ एलजी साहब ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਉਡੀ ਫਿਰ ਕੇ करके ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो तो एज रिलैक्सेशन से एलजी साहब ने साफ मना कर उड़िया। देखो, जम्मू कश्मीर च कैबिनेट बैठी दी, कैबिनेट तो ऊपर भी थे एलजी साहब साडे मन नहीं है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ MLA ਚੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ऐसा मत कीजिए, चलो महाराज बड़ी लोगों गल्लां को गुमराह मत कीजिए, क्योंकि लोग देखते हैं, उन्हें कुछ लोगों को जानकारी पूरी नहीं होती। चलो हमारे तुसे इंटरव्यू दिता, तुसे गलाया, तुस आए, जो भी तुसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतलियां मत बनिए बस। कौन है सुनाओ? कठपुतलियां सुनाओ। अच्छे नेताओं ना को लो, नेताओं को पता है, ना लो। हमेशा उदाहरण पर समझदार लोगों को इशारा काफी है। चलो सतीश शास्त्री जी बढ़िया जी। सतीश शास्त्री मत करना, नहीं हम नहीं करते विमल जी, गुस्सा मत करना, थोड़ा सा अपनी भाषा पर जी, थोड़ा सा। मैंने अगर एक भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया ना, लोग देख रहे हैं, बता दीजिए आप। नहीं विमल जी नहीं, क्या ना, डिम्पल जी। डिम्पल जी बोलिए। डिम्पल जी और विमल जी में फर्क है। ओह, आप विमल जी है, वो डिम्पल जी, डिम्पल जी, डिम्पल जी। तो डिम्पल जी ने कौन सा अभद्र भाषा का प्रयोग किया? ऐसे यार 370 35 से 35, कभी फारूक जी की, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को भी लेकर आगे आई है ना, करते हैं देश के प्रधानमंत्री कोई, यानी कि आपको डिम्पल जी से भी तकलीफ है? जो राष्ट्र की बात नहीं करेगा, जो 370 की बात करेगा, 35 की बात करेगा, हमसे उनसे तकलीफ है और रहेगी। जय हिंद। तो वो और भी बातें करते हैं, विकास को लेकर बातें करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, PHE डेली वेजर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मैंने वीडियो देखता हूं उनकी, वो अपने पेज में करते हैं काम, मगर उससे भी तकलीफ है। केंद्र प्रशासित प्रदेश में सदन नहीं चलने दे रहे हैं, राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद क्या उत्पाद मचाएंगे? सुनील डिम्पल से क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, नेता है, नेता को जवाब दिया है, नेता है और नेता को जवाब दिया। प्रदर्शन करते हैं मुद्दों को लेकर, वो भी परेशानी। ऐसे प्रदर्शन ना ही करें तो अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए शुक्रिया। सतीश शास्त्री से बातचीत कर रहे हैं, और सतीश शास्त्री एक ऐसे नेता हैं जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हैं। तो आपने देखा पहले किन किन राजनीतिक पार्टियों में इन्होंने सर्वे किया, बीजेपी में थे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, फिर वापस बीजेपी में आए, उसके बाद फिर से जो है, उसके बाद फिर से ये जो है कांग्रेस में गए,
फिर भारतीय जनता पार्टी में आए। इनसे सवाल किया, इन्होंने कहा कि मैं सर्वे करने गया था। तो आज इन्होंने उमर अब्दुल्ला जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री, उनकी भी तारीफ की है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जमुना, कैमरामैन दीपक मुनाज के साथ। जय हिंद।